तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप भी, जितने भी महिलाएं सुन रही हैं, क्या आप भी सुबह उठ के अपने बच्चे की जो टिफ़िन बनाती हैं सुबह 6, 6:30, 7, क्या आप बिना नहाए बनाती हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आज का अगर आप ये उपाय सुन लेती हैं तो इसका पूरा का पूरा निवारण तो मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ जो गलतियां हो रही हैं वो भी बनाऊंगा। भारत में बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, 6, 6:30 बजे निकल जाते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठ के खाना बनाने लगती हैं, बच्चों की टिफ़िन बनाने लगती हैं और बिना नहाए धोए बनाने लगती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है कि इसका उपाय कैसे क्या करें, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बात, जितनी भी महिलाएं सुबह उठ के अपने बच्चे की टिफ़िन बनाती हैं, कोशिश आपकी क्या रहनी चाहिए? कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि जो टिफ़िन है वो बिना नहाए ना बनाए। सबसे पहले आप सुबह, जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की लक्ष्मी हैं, अगर आपका बच्चा 6 बजे स्कूल जाता है, ठीक, और आप 5 बजे उठ के टिफ़िन बनाते हैं, तो आप आधे घंटे और पहले उठिए। सबसे पहले आप स्नान करिए, ठीक। स्नान करने के बाद आप अपनी रसोई सब क्या करिए, सब अपना काम करिए, टिफ़िन बनाइए। बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं कि रात को जूठा जो बर्तन होता है ना, वो भी छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह धोते हैं। तो ये भी गुरुदेव ने इसका बताया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप रात में बर्तन धो लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं धो पाती, कोशिश ये करिए कि आपका जो बर्तन है वो रात ही धुल जाएं। लेकिन अगर किसी कारण बस आपको रात को लेट हो जाता है, ये वो कुछ भी है, कोई कारण है, और रात को आप नहीं धो पाती हैं, तो आप सुबह धोएंगे, ठीक। और क्या करना है, रसोई में मतलब गंदे बर्तन पड़े रहते हैं और आप बिना नहाए टिफ़िन बना देते हैं, ये भी गलत है। अब आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो सुबह उठ के, बहुत सारे लोग तो झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, महिलाएं जो रहती हैं, आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग तो क्या करते हो ना, झाड़ू भी नहीं लगाते, और इसी कारण जो है माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता आपके घर में। केवल और केवल जो दरिद्रता है वो बनी रहती है। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो जब आप सुबह उठिए, ठीक है, आप अगर नहीं नहा पाती हैं तो कोई बात नहीं, नहा लेती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण बस आपको नहाने में दिक्कत है सुबह, तो आप मत नहाइए, ठीक है। टिफ़िन बना दिए, ठीक, लेकिन ये सब करने से पहले सुबह उठे तो सबसे पहले झाड़ू लगना चाहिए आपके घर में, और झाड़ू तो लग गया, उसके बाद ही टिफ़िन बनाइए, ठीक। लेकिन जब आप झाड़ू लगाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि चावल, जो कच्चे चावल होते हैं ना, जो अक्षत होते हैं, जो भोलेनाथ को चढ़ते हैं, वो ज़मीन में एक भी ना पड़ा हो। अगर पड़ा है तो झाड़ू के साथ उसको बाहर नहीं फेंकना है, आपको वो चावल उठा लेना है और घर में किसी कोने पे या किसी चिड़िया को खाने के लिए दे देना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि चावल का एक भी दाना आपके फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, आपके ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने अपने बच्चे को क्या किया, आपने अपने बच्चों को खाना टिफ़िन दिया, सुबह उसको विदा कर दिया, उसके बाद अपना काम धाम किया। जब आप नहाएं, अब ये नहीं कि आपको 12 बजे नहाना है, ये भी गलती नहीं करना है, आपको टाइम से नहा लेना है। जैसे ही आपका बच्चा चला जाए, अपनी बाकी क्रिया करके आपको नहा लेना। नहाने के बाद जब आप पूजा पाठ करेंगी तो नया जल लेना है, मतलब नया पानी लीजिए। बहुत सारे लोग पुराना जल ही यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। नया जल के साथ आपको लाल चंदन अपनी घर की चौखट में आपको डेली अपनी बीच वाली उंगली से लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। इसको देख के माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके घर में माता लक्ष्मी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा में आते हैं ना, उनका भी ये सवाल रहता है कि गुरुदेव, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में हो जाए, ठीक। तो आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय को करने के लिए इसमें उपाय कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ गलतियों का सावधानी बरतना है। क्या, सबसे पहले आप अपना फ्रिज खोलिए और उसमें देखिए, क्या आपके फ्रिज में नींबू है? आप बोलोगे हाँ है, नींबू तो रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप देखिए, क्या आपके उसी फ्रिज में क्या है, मिर्ची है? अब आप बोलोगे हाँ, मिर्ची तो होगी ही। फिर आप देखिए, क्या वो एक डलियम रखे हैं? अब आप बोलोगे हाँ, एक डलियम रखें, यही एक गलती है, ठीक। क्या है, यही एक गलती है।
आपको सबसे पहले फ्रिज खोलिए। अगर नींबू और मिर्ची अलग अलग जगह रखे हैं, मतलब नींबू किसी दूसरे कंधे में रखा है और मिर्ची किसी दूसरे कंधे में, तब तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ जाके देखिएगा कि नींबू और मिर्ची कहीं एक साथ तो नहीं है। अगर एक साथ है तो उनको तुरंत अलग करिए। क्यों अलग करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माता लक्ष्मी और जो दरिद्रता होती है वो आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक है ना। ये आपस में बहनें हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपको पता है कि आपस में बहनें हैं, लेकिन एक दिक्कत है, जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता नहीं आती, और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। अब आपने बहुत जगह देखा होगा, घर के बाहर लोग क्या करते हैं, नींबू मिर्ची टंगा के रख देते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि कभी घर के अंदर या कभी तिजोरी में या कहीं बाथरूम में, किचन में ये नींबू मिर्ची क्यों नहीं होती? हमेशा बाहर ही क्यों होती है, गाड़ियों के बाहर ही क्यों होते हैं? इसलिए होती है क्योंकि नींबू और मिर्ची देख के दरिद्रता मतलब आपके ऊपर आएगी, आकर्षित होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर ही लगा देते हैं ताकि वो आए, लेकिन बाहर से देख के लौट जाए। और जहाँ दरिद्रता होगी ही नहीं वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही होगा। इसीलिए अगर आप फ्रिज में उनको एक साथ रखेंगे तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलेगा कि आपके घर में दरिद्रता का वास है तो आपके घर में कभी भी वो प्रवेश नहीं करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो दोनों मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से आपको लिख देना है।